फ्यूलेस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है 6 पॉइंट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि ये प्रिंसिपल फ्यूल का क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर जनरल इंटरेस्ट को सुपीरियर करना है। यानी कि जो जनरल इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से सुपरसीड होंगे, यानी कि सुपीरियर होंगे। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, जनरल इंटरेस्ट के अंडर में यहाँ पे आएगा। सबसे पहले प्रेफर क्या होगा, जनरल इंटरेस्ट। सो इसको ऐसे समझेंगे हम, फ्यूल का प्रिंसिपल क्या कहता है 6 वाला, कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल इंटरेस्ट जो होगा, जनरल इंटरेस्ट जो होगा वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से सुपरसीड होगा। यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट के अंडर में आएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, कोई पर्सन खुद का इंटरेस्ट के लिए अगर काम कर रहा है तो उसको ये देखना है कि जो उसका इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर जनरल इंटरेस्ट की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है, वो खुद के प्रमोशन के बारे में सोच रहा है, खुद की सैलरी इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा है, खुद का जो रेम्यूनरेशन है, जो उसको बेनिफिट्स मिलता है ऑर्गेनाइजेशन से, उस चीज़ को इंक्रीज करने की यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है या सोच रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में चाहता है कि उसका जो रेम्यूनरेशन है वो तेज़ी से बढ़े, इंक्रीज हो। लेकिन जनरल इंटरेस्ट ये कहता है कि अगर मैनेजर का रेम्यूनरेशन बढ़ा दिया तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन में नहीं है कि मैनेजर को की जो रेम्यूनरेशन है या जो मैनेजर की प्रॉफिट है, मैनेजर का जो सैलरी है वो बढ़ा सके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अभी लॉस में चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या किसमें है, लॉस के अंदर है। तो जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है कि अभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखो, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करो पहले, फिर देन अगर लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर की जो रेम्यूनरेशन है या प्रॉफिट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, अपने आप ऑर्गेनाइजेशन उसको बेनिफिट देगी, अपने आप ऑर्गेनाइजेशन उसको इंक्रीज करेगी। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरल इंटरेस्ट को छोड़कर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ जाना, इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है या जो जिस ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे खतरे में पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात करी गई है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को यहाँ पे छोड़कर जनरल इंटरेस्ट की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को के मेंबर्स को बढ़ना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है, प्रॉफिट अर्निंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अदर जो भी गोल है वो सेटिस्फाई हो सके। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो सुपरसीड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सुपरसीड यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए। पहले जनरल इंटरेस्ट सेटिस्फाई करो, देन वी मूव ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर जनरल इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो इजीली मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट आराम से यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल आर इन सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होगा वो जनरल इंटरेस्ट के अंडर में और सेम डायरेक्शन में होगा, जनरल इंटरेस्ट को फॉलो करने वाला होगा, तो देन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, वो इजीली अचीव होंगे। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इजीली अचीव होगा जनरल इंटरेस्ट के अचीव होते ही। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट फ्यूल ने बताया है। और अगर दोनों, फॉर एग्जांपल कि जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग है, जनरल इंटरेस्ट अलग है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में कॉमन बात नहीं है, यानी कि कॉमनिटी होनी चाहिए। कॉमन का मतलब क्या होना चाहिए कि जैसा जनरल इंटरेस्ट है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी उसके हिसाब से यहाँ पे चलना चाहिए। अगर जनरल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट के हिसाब से कॉमन डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, तो वो अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल है वो चाहता है कि मैं पैसा ज़्यादा अर्न करूँ, मनी अर्न करूँ, मैनेजर, एम्प्लॉय या वर्कर वो चाहते हैं कि मैं मनी अर्न ज़्यादा करूँ, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, तब वो यहाँ पे उनकी जो मनी अर्निंग कैपेसिटी वो तेजी से इंक्रीज होगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ जाएगी तो देन जो मैनेजर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, उनका भी प्रॉफिट रेशियो अपने आप इंक्रीज होगा। यानी कि एक तरीके से ये कहा गया है कि जनरल इंटरेस्ट के प्रमोट होती इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनडायरेक्टली फॉर्म में प्रमोट हो जाएगा। सो फ्यूल का प्रिंसिपल क्या है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो जनरल इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट है, वो सुपरसीड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उसके सबऑर्डिनेट में यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि जो जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है दोनों में कॉमन डायरेक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे इनके जो गोल है वो इजीली अचीव हो सकेंगे जब यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ चलेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट के साथ चलेगा, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के प्रमोट होते ही जनरल इंटरेस्ट भी यहाँ पे प्रमोट होगा। अगर जनरल इंटरेस्ट कह रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस में यहाँ पे है ना अर्निंग कैपेसिटी गिर रही है कंपनी की, प्रॉफिटेबल पोजीशन जो खराब हो रही है कंपनी की, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अपने सैलरी इंक्रीज या अपने प्रमोशन के बारे में ना सोचकर कंपनी को पहले सही पोजीशन में पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कंपनी अगर सही पोजीशन में पहुंच गई तो बेसिकली इंडिविजुअल इंटरेस्ट आराम से यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट के सेटिस्फाई होते ही इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिटेबल आएगी तो कंपनी के अंदर जो वर्कर्स होंगे उनका भी यहाँ पे फायदा होगा, उनको भी यहाँ पे एक अच्छा उनको बेनिफिट कंपनी से मिलेगा। So that is known as subordination of individual interest to general interest. That is the sixth principle of Fewell's principles of management.